डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से प्रोग्राम से जहां पे मैं दो नंबर्स का सम प्रिंट करवाना चाह रहा हूं और ये जो नंबर्स मैं ले रहा हूं ये रन टाइम पे यूजर से ले रहा हूं। तो क्या किया मैंने, एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट फंक्शन का मैंने यूज किया। तो यूजर से हम नंबर ले लेंगे पहला और उसको नंबर 1 में डाल दिया। फिर यूजर से हम इनपुट करवा रहे हैं दूसरा नंबर और उसको नम 2 में डाल दिया और दोनों का मैंने क्या कर दिया, सम करके प्रिंट कर दिया। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो हुआ क्या, यहाँ पे वो बोल रहा है कि पहला नंबर डालो, तो मैंने डाल दिया जी पहला नंबर। अब वो बोल रहा है दूसरा नंबर यहाँ पे डालो, तो मैंने दूसरा नंबर डाल दिया, लेट्स से 14। पहला 12, दूसरा 14 और आउटपुट क्या आ गई, 12 14। ये तो कुछ गड़बड़ हो गई यार, 12 प्लस 14 तो 26 आउटपुट आनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कर दिया 12 14। ये क्यों आ रही है एक्चुअल में आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जब हम कोई भी, लेट्स सपोज मैंने अपनी तरफ से क्या डाला, इंटीजर नंबर डाला 12, लेकिन ये जो इनपुट फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब आपने चाहे 12 लिखा हो, लेकिन ये जब रिटर्न करेगा इसमें 12 जब डालेगा तो एज ए स्ट्रिंग डालेगा, 14 को एज ए स्ट्रिंग डालेगा। तो 12 प्लस 14, 12 स्ट्रिंग वैल्यू है, 14 स्ट्रिंग वैल्यू है, दोनों के बीच में प्लस कर दिया तो मतलब कनकैटिनेशन हो गया और कनकैटिनेशन होके ये आंसर आ गया। लेकिन मेरे पास आंसर तो गलत आ रहा है, 26 आना चाहिए। एक्चुअल में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे इस वीडियो का, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि जहां पे हम वन डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में डेटा को कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द टाइप कास्टिंग। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब पाइथन में दो तरीके से टाइप कास्टिंग होती है, एक होती है इंप्लिसिट, मतलब पाइथन खुद से करता है, और एक होती है एक्सप्लिसिट जहां पे यूजर करने की कोशिश करता है। जैसे यहां पे मैं एज ए यूजर यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा आउटपुट गलत आएगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये जो आउटपुट यहां पे ये जो मैं वैल्यू दे रहा हूं ये जब रिटर्न करे तो एज ए स्ट्रिंग ना डाले, एज ए इंटीजर डाले। तो भैया टाइप कास्ट कर दो, आप आगे क्या लगा दो, इंट लगा दो कि यार तू ऐसे ना कर, स्ट्रिंग वैल्यू मत डाल, आप क्या डालो, इंट वैल्यू डालो। तो यहां पे ठीक है मैंने एज ए स्ट्रिंग ही डाली, मतलब 12 को ये एज ए स्ट्रिंग ही लेगा इनपुट, लेकिन बाहर क्या लगा दिया, इंट लगा दिया। तो क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा उसको इंटीजर में और इंट वैल्यू चली जाएगी। ऐसे नीचे वाले में कर देते हैं जी। क्या किया मैंने यहाँ पे, एक्सप्लिसिटली ये फंक्शन जो इंट क्या है, एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं क्योंकि यूजर इसमें डाल रहा है, पाइथन खुद से नहीं कर रहा है, ये काम पाइथन नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, यूजर कर रहा है। तो दिस इज अ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एग्जांपल। तो यहां पे इसको मैं इजीली इस तरीके से करता हूं। तो जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो यहां पे पहला नंबर डाला, लेट्स सपोज मैंने डाला 12 और दूसरा नंबर डाला 14। तो मैंने जब इन दोनों को प्रिंट किया इनके सम को तो क्या आया 26, यानी बिल्कुल ठीक है। आप चाहे यहां पे भी इंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये पता लगा कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। अब सर इंटरनल टाइप कास्टिंग का मतलब क्या बना या इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब क्या बना, क्या इंपॉर्टेंट है ये भी सुन लो। नंबर 1 में मैंने डाला 20, नंबर 2 में मैंने डाला 20.5, मैं प्लस कर रहा हूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पे आउटपुट क्या आएगी, ठीक है जी, आउटपुट देख लेते हैं सर क्या आएगी, 40.5 410। सिंपल है जी, 20 प्लस 20.5 किया तो 40.5 ही आना चाहिए और मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू 20 400 और 0.5 मल्टीप्लाई में 10 ऐड हो जाएगा तो यानी 410 आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पे हुआ क्या, मजेदार बात क्या है कि ये नंबर कौन सा था, इंटीजर, ये नंबर कौन सा था, फ्लोट। तो क्या किया इसने, वैल्यू फ्लोट के हिसाब से दी, मतलब इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया। यानी जब भी हम करते हैं पाइथन में इंप्लिसिट, पाइथन खुद जब करता है इंप्लिसिटली तो वो लोअर को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, ना कि हायर को लोअर में। अगर लोअर को हायर में करेंगे तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर हायर को, हायर मतलब ऐसा डेटा टाइप जिसकी वैल्यू ज्यादा, जो ज्यादा स्पेस लेता है, जैसे फ्लोट ज्यादा बड़ा डेटा टाइप है, इंट छोटा है, तो यार अगर मैं फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये 20 हो जाएगा, और अगर 20 हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया जी, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 400 फर्क आएगा, यहां पे डेटा का लॉस हो जाएगा। लेकिन डेटा का लॉस कभी भी पाइथन करेगा नहीं, तो इस वजह से लोअर वाले को, इंट वाले को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। दिस इज द इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग एग्जांपल। अब थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं जी फटाफट से, कई बार आपको इंटरव्यू में या कहीं पे भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या आ गया, ये देखो जी, ये सारे मैंने पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, उसके अंदर 11 वैल्यू डाल दी।
फ्लोट, अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ये तो इंट वैल्यू है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन को यूज करूंगा और उसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्या कर देगा, फ्लोट में वैल्यू को प्रिंट कर देगा। हेक्स, अगर मुझे इस वैल्यू को 11 को हेक्साडेसिमल में अगर प्रिंट कराना है तो आपको पता है 11 क्या होता है हेक्साडेसिमल में, बी होता है ना, 10 जो है वो ए होता है, 11 बी होता है, फिर सी होता है, डी होता है, ई एफ तक होते हैं तो हेक्साडेसिमल में। अगर मुझे ऑक्टा में कराना है तो ऑक्टा में प्रिंट करा सकता हूं, ऑक्टल में, बाइनरी में करवाना है तो बाइनरी में। और इसके अलावा यहां पे बिन, ऑक्ट, हेक्स, ये फंक्शन के नेम्स नोट कर लो। अगर फ्लोट वैल्यू है इंट में करना है तो इंट मैंने अभी आपको करके दिखाया है। इसके अलावा ओआरडी, ये क्या करता है, यूनिकोड में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे वैल्यू मेरी क्या है, ए, अब ए वैल्यू जो है मैंने क्या दे दी, कैरेक्टर में ए वैल्यू दे दी। अब इसका यूनिकोड, जैसे स्काई कोड में क्या होती है, ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू 65, तो ये 65 दे देगा। अगर मुझे 65 वैल्यू दे दी और उसको मुझे कन्वर्ट करना है कि भैया उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरी आउटपुट क्या आएगी, तो फिर वो भी मेरा यहाँ पे फंक्शन जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। तो ये सारी की सारी आउटपुट मैंने इस तरीके से एक बार में ही लिख के दिखा दी। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो लो जी, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको सारी आउटपुट जो है वो दिख जाए। आई होप विजिबल होगा आपको। ये देखो a इज इक्वल टू 11, क्योंकि वैल्यूज थोड़ी ज्यादा है तो यहाँ पे मैंने 11.0, क्योंकि फ्लोट वैल्यू 11.0, हेक्साडेसिमल किया तो क्या आ गया जी, b वैल्यू आ गई, ठीक है। ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो क्या आ गई, 13। क्यों आई यार, 11 को डिवाइड बाय 8 करोगे तो 1 पे जाएगा और 3 मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो 1 3 इस तरीके से ऑक्टल में रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी में आपको पता है 11 क्या होता है, 1011, तो 1011 और साथ में 0b 0o 0x, ये उसके एक तरह से प्रीफिक्स होते हैं। हेक्सा का 0x, ऑक्टल का 0o और बाइनरी का 0b। और 65 क्या होता है, कैपिटल ए का स्काई में 65, और अगर मैं कैपिटल ए देता हूं तो 65, अगर 65 देता हूं और उसका कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपका कैपिटल ए आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस याद रखना, टाइप कास्टिंग में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू।